आई नो एज ए बिगिनर एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी ढूंढना कितना मुश्किल है। हर दूसरी स्ट्रेटेजी परफेक्ट लगती है और जब मार्केट में अप्लाई करने जाते हैं तो वो फेल हो जाती है। मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। एज ए न्यू ट्रेडर मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। हर स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल लगती थी। लगता था कि बस यही वो स्ट्रेटेजी है जो मुझे चाहिए थी। बट एट द एंड रियल ट्रेडिंग ने मुझे सिखाया यूट्यूब स्ट्रेटेजी का असली ट्रुथ। आज मैं वो ही ट्रुथ आपके साथ शेयर करने आया हूँ। सो अगर आप ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हो तो वीडियो में बताए गए पॉइंट्स को नोट डाउन करो जो एक स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करने से पहले आपको फॉलो करने ही है, जिससे गलत स्ट्रेटेजी छूटेगी और सही सेटअप मिलेगा। सो स्टार्टिंग विद पॉइंट नंबर 1, डोंट सेलेक्ट ए टाइम बेस्ड और ए कैंडल बेस्ड स्ट्रेटेजी। आई थिंक आप रिलेट कर पा रहे हो। टाइम बेस्ड और कैंडल बेस्ड स्ट्रेटेजी वो स्ट्रेटेजी होती है जिसमें आपको कोई फिक्स टाइम या फिक्स कैंडल पर एंट्री करने के लिए बोला जाता है, जैसे 9:15 कैंडल स्ट्रेटेजी, 12 ओ क्लॉक कैंडल स्ट्रेटेजी, 3 p.m. जैकपॉट स्ट्रेटेजी, फर्स्ट कैंडल हाई लो ब्रेक स्ट्रेटेजी, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट? बट दीज स्ट्रेटेजीज विल नॉट वर्क इन द मार्केट। लेट मी एक्सप्लेन। जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है, इन स्ट्रेटेजीज में एक ही रूल होता है, बाय अबव द हाई एंड सेल बिलो द लो, राइट? मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि इन स्ट्रेटेजी से दूर रहो, तो एक बात बताओ, इस टाइप की स्ट्रेटेजी में आपका एनालिसिस का है, मार्केट ट्रेंड का है, मार्केट सेंटिमेंट का है, और सबसे बड़ी बात आपकी टेक्निकल एनालिसिस स्किल्स का है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। और अगर आप इन सब के बिना ट्रेड कर रहे हो तो आप ट्रेडिंग नहीं, गैम्बलिंग कर रहे हो। बस इतना ही नहीं, इस टाइप की स्ट्रेटेजी में एक प्रॉब्लम और भी होती है। चलिए समझाता हूँ। लेट्स कंसिडर मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड सेलिंग साइड का है और आपका एनालिसिस भी कह रहा है कि मार्केट सेलिंग साइड ही जाएगा, लेकिन आप फॉलो करते हो कैंडल बेस्ड स्ट्रेटजी। तो इस केस में अगर आपकी स्ट्रेटजी बाइंग साइड का सिग्नल देती है, जो कि इस टाइप की स्ट्रेटजी में पॉसिबल है, तो आपका चांस ऑफ विनिंग इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड इज लेस देन 50%, इवन 30% और 40%। क्योंकि इस बात को तो आप भी जानते हो कि हायर चांस है कि मार्केट अपने ट्रेंड को ही फॉलो करेगा। तो ऐसी स्ट्रेटजी को फॉलो करने से बचना है जिसमें आपका कोई एफर्ट नहीं लग रहा, और विदाउट एफर्ट प्रॉफिट बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अगर आपको कंटेंट थोड़ा भी वैल्यूएबल लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आपको ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट मिलते रहें। तो सब्सक्राइब करना भूलना मत। लेट्स मूव ऑन द सेकंड पॉइंट, डोंट सेलेक्ट ए इंडिकेटर ओवरलोडेड स्ट्रेटजी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा इंडिकेटर आपके लिए वर्क करता है, तो शायद आज आपको जवाब ना दे पाए, जिसका एक कारण ये भी हो सकता है यूजिंग टू मेनी इंडिकेटर्स ऑन द चार्ट। अकॉर्डिंग टू मी, आप चार्ट को जितना क्लीन रखोगे उतनी बेस्ट एंट्री आपको मिलेगी। अगर आप मुझसे पूछो तो ऑनेस्टली मैक्स टू मैक्स एक टाइम पर आपको सिर्फ 2 इंडिकेटर यूज करने हैं, ज्यादा इंडिकेटर यानी ज्यादा नॉइस। सो ऑनेस्टली ऐसी स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट करो जिसमें कोई इंडिकेटर ना हो या मैक्सिमम 2 इंडिकेटर यूज किए गए हों। इतना सब एक बिगनर के लिए काफी होता है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज क्लियर प्री डिफाइंड रूल। अगर कोई यूट्यूब स्ट्रेटेजी इस पॉइंट को फॉलो नहीं करती है तो वो मार्केट में काम नहीं करेगी। स्ट्रेटेजी के एंट्री एग्जिट रूल्स फिक्स होने चाहिए या प्री डिफाइन होने चाहिए। स्टॉप लॉस और टारगेट पहले से ही फिक्स होना चाहिए, और मेन थिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी प्री डिफाइन होना चाहिए। एंट्री मतलब किस बेस पर मुझे ट्रेड में एंटर करना है, प्राइस एक्शन के बेस पर या इंडिकेटर के बेस पर। एग्जिट मतलब टारगेट या एसएल कैसे सेट करना है, फिक्स पॉइंट के बेस पर, प्रीवियस रेजिस्टेंस के बेस पर या एडीआर के बेस पर। स्ट्रेटेजी के एंट्री एग्जिट रूल क्लियर होंगे तो प्रॉफिट भी क्लियर होगा। रिस्क के बदले कितना रिवॉर्ड मिलेगा, 1:2 या 1:3, ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए। वेल ऐसा बिल्कुल हो सकता है इन सब पॉइंट को फॉलो करने के बाद भी आपकी स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल ना हो, क्योंकि हमारा लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी बाकी है। तो इन पॉइंट्स को चेकलिस्ट करने के बाद हम बढ़ते हैं लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, दैट इज इट शुड बी प्रूवन और बैक टेस्टेड। नाउ अब तक हमने जितने भी पॉइंट्स को डिस्कस किया उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला ही है। ट्रेडिंग कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, रियल पावर बैक टेस्टिंग में ही होती है। यूट्यूब से स्ट्रेटजी सिलेक्ट करते समय आपको अपने आप से पूछना है कि क्या ये स्ट्रेटजी बैक टेस्टेड है, क्या ये स्ट्रेटजी पास्ट के डेटा पर टेस्ट की गई है। जब मार्केट ऊपर गया, नीचे गया या साइडवेज था, तो क्या तब भी स्ट्रेटजी ने काम किया? अगर सिर्फ 2 ट्रेड दिखाकर स्ट्रेटजी को प्रॉफिटेबल बताया जा रहा है तो वो स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती। सिर्फ एक बड़ा प्रॉफिट दिखाकर बोल दिया गया कि स्ट्रेटजी काम करती है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रेटजी अगर लॉस मेकिंग है तो आप मार्केट में सर्वाइव कैसे करोगे? विन रेट प्लस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दोनों का डेटा आपके पास होना चाहिए। स्ट्रेटजी पर तभी ट्रस्ट करो जब उसकी हिस्ट्री के ऊपर टेस्ट हुआ हो और रिजल्ट ट्रांसपेरेंट हो। ऑल राइट गाइज, इन पॉइंट्स के बेस पर आप यूट्यूब से एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी पिक कर पाओगे और एक प्रॉफिटेबल जर्नी की तरफ बढ़ पाओगे। लेकिन क्या सिर्फ एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी पिक कर लेने से आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे? अगर आपके पास एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी तो है बट फिर भी आप लॉस में हो, तो आई नो आप इन 3 स्टेप्स को मिस कर रहे हो।
सो स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करके इन तीनों स्टेप्स को ध्यान से समझो। मैं आपसे वहीं मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर देना।